अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आसान जमा सीखेंगे। पहला हिस्सा है हमारा। इस हिस्से के अंदर हम जमा कैसे करना है, जमा किसे कहते हैं और जमा के आसान तरीके के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि जमा के लिए हम इस निशानी का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर वाली निशानी दिखाई दे, इसका मतलब आप समझ जाए कि आपको जमा करनी है। तो जमा के लिए हम डॉक्टर वाली निशानी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, जमा का आसान मानी है किसी एक रकम में दूसरी रकम को मिलाना। जमा का आसान मानी क्या है बेटा, कि किसी एक रकम के अंदर दूसरी रकम को मिला देंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अगर आपके पास ₹2 है और आपके पास ₹3 और आ जाता है, तो अब आप क्या कहोगे कि मेरे पास ₹2 और ₹3 है? नहीं, आप क्या कहोगे कि मेरे पास ₹2, ₹3 मिला के ₹5 है, ऐसा आप कहोगे। तो जब आप किसी एक रकम को दूसरी रकम में मिला देते हो, इसका मतलब है कि आप जमा कर रहे हो। अब जमा को हम दो तरह से कर सकते हैं। जब भी हम हिसाब गिनने जाते हैं तो जमा को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि 2 जमा 3 आड़ी जमा कहलाती है, और 2 जमा 3 ये जमा खड़ी जमा कहलाती है। इस तरह से आप जमा को दो तरीके से कर सकते हो। 2 जमा 3 का मतलब है 5, और 2 जमा 3 का मतलब भी 5 है। आप आड़ी जमा करो या फिर खड़ी जमा करो, दोनों में जवाब यकसा आएगा। कि जमा को करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है शुरुआती तरीका। शुरुआती तरीके में हम 2, 5, 10, 15 या 20 की ही जमा करते हैं। इस जमा के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये कुछ कार्ड है। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक हाथ में 5 कार्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, और मेरे दूसरे हाथ के अंदर 2 कार्ड है, 1 और 2। इस तरह से मेरे एक हाथ में 5 कार्ड और एक हाथ में 2 कार्ड है। तो अब बताइए मेरे हाथ में कुल कितने कार्ड हैं। तो हम ये 5 कार्ड और ये 2 कार्ड को मिला देंगे। जब दोनों को मिला देंगे, अब इसको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका मतलब है कि 5 कार्ड और 2 कार्ड मिलकर 7 कार्ड बनते हैं। यानी इसी तरह से कार्ड की जगह आपके पास रुपए हो तो ₹5 और ₹2 मिलकर आपके पास ₹7 होंगे। दूसरी एक मिसाल लेते हैं कि आपके फादर ने आपको ₹10 दिए, यानी 10 कार्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और आपकी मम्मी ने आपको 5 कार्ड दिए, यानी ₹5 दिए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप बताइए आपके पास कुल कितने रुपए हुए या कितने कार्ड हुए। आपके फादर ने आपको ₹10 दिए हैं और आपकी मम्मी ने आपको ₹5 दिए हैं। आप जमा कैसे करोगे, आप जमा के लिए दोनों को मिला दोगे। जब आपने कुल रकम मिला दी, अब आप गिनोगे कि कुल कितने रुपए आपके पास बनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस तरह से आपको पता चला कि आपके पास आपके पापा और मम्मी के दिए गए रुपए या कार्ड को मिलाकर आपके पास ₹15 या तो 15 कार्ड बनेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो आसान सा हिसाब है जिसे आप कंचों की मदद से कर सकते हैं। आपके घर के बाहर जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी आप गिनकर इस तरह से आसान हिसाब कर सकते हैं। जब आपने ज़बानी हिसाब तो गिन लिया, लेकिन अब आपको हिसाब करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप हिसाब करेंगे। अब एक रकम ले लेते हैं हम, ₹3 और आपके दोस्त के पास ₹5 है। तो आपके पास और आपके दोस्त के पास कुल मिलाकर कितने रुपए बनेंगे। तो हम ये दोनों को मिलाएंगे। जब भी हम मिलाने की बात करते हैं तो हम निशानी जमा का इस्तेमाल करते हैं। जमा की निशानी का मतलब है मिलाना। तो 3 जमा 5, इस तरह से रकम को पढ़कर
हम किसी भी रकम को मिलाएंगे। 3 का मतलब होता है 1 2 3 और यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 और 5। शुरुआती जमा के अंदर आप इस तरह से स्टार बनाकर या दायरा बनाकर गिनने की शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको गिनती समझ आने लगे तो उसके बाद बगैर ये लिखे भी आप गिनती को डायरेक्ट गिन सकते हैं। अब हम क्या करें, 3 की जगह 3 दायरे बना लिए और 5 की जगह 5 दायरे बना लिए। अब दोनों को मिलाकर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से हमको मालूम हुआ कि 3 के अंदर 5 मिलाने पर हमें 8 मिलता है। एक और हिसाब लेते हैं कि आपके दादाजी ने आपको 12 रुपये दिए और आपकी दादी ने आपको 8 रुपये दिए, तो अब आपके पास कुल कितने रुपए हुए। अब यहाँ पर हम जब भी जमा करते हैं तो जमा की निशानी लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 12 और जमा 8, लेकिन मैंने 8 को 2 के नीचे रखा और 1 के नीचे कुछ भी नहीं रखा। 1 के नीचे क्यों नहीं रखा बेटा, ये भी जान लेते हैं। हम जब 8 की बात करते हैं तो 8 इकाई का अदद है और इकाई हमेशा दाएं तरफ लिखी जाती है और बाएं तरफ क्या होता है, बाएं तरफ दहाई होती है। तो 12 रुपए में तो इकाई और दहाई दोनों है, लेकिन 8 रुपए में दहाई का अदद नहीं है, सिर्फ इकाई का अदद है। इसलिए हम सिर्फ इकाई की जगह पे लिखेंगे और दहाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। अब 8 जब भी हम जमा करने की शुरुआत करते हैं तो हम दाएं तरफ से जमा की शुरुआत करते हैं। दाएं तरफ से जमा की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दाएं तरफ कौन से 2 अदद है, ऊपर है 2 और नीचे है 8। इस तरह से अगर आपको गिनने में तकलीफ होती है तो आप इस तरह से कोई कार्ड, कंचे या पत्थर लेकर भी इसको गिन सकते हैं। जैसे कि 2 यानी मैंने 2 ले लिया, अब मैं 8 लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से मैंने 2 कार्ड अलग अलग ले लिए, ऊपर वाले 2 की जगह 2 कार्ड और नीचे 8 की जगह 8 कार्ड। अब मैंने दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिला देने के बाद अब मैं गिनती की शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरे पास कुल रकम आई 10। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप 2 अददों की जब आपको जवाब मिलता है तो 2 अदद आप यहाँ पर 10 लिख सकते नहीं है। अगर आप 2 अदद एक साथ 10 लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही उसूल कि दाएं तरफ जो अदद है उसको हम नीचे लिखेंगे और जो बाएं तरफ अदद है उसे बाएं तरफ के अदद के ऊपर हाथ से चढ़ा देंगे। अब हमारे पास है ऊपर 1, नीचे 1 और 1 2 और 0 2। इस तरह से हमें मालूम हुआ कि अगर दादाजी हमको 12 रुपया देते हैं और दादी जी हमें 8 रुपया देती है तो हमारे पास कुल 20 रुपये बनते हैं। बच्चों, मैंने जिस तरह से आपको हिसाब करना सिखाया है आपको इसी तरह से हिसाब करना है और ये जितने भी सवाल मैं दे रहा हूँ इन तमाम सवालों को आपको बजाते खुद हल करना है।